हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 3F करेंगे। इससे पहले हम सारी एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है। किसका? फर्स्ट पार्ट है 8/27। तो हम जानते हैं 8/27 में 8 हमारा क्या है? न्यूमरेटर, और 27 हमारा क्या है? डेनोमिनेटर। जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। तो हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ 8/27 कितना हो जाएगा? हमें क्या करना है? उल्टा करके लिखना है, राइट। तो 8/27 को हम क्या लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे 27 और नीचे लिख देंगे हम 8। मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे और नीचे लिखा है वो ऊपर, मतलब इसे उल्टा करके हमें लिखना है। तो यही हमारा क्या हो गया? इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि केवल न्यूमरेटर हमें दिया है, डेनोमिनेटर हमें नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे माइनस के 11/1, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया हमारा? 11 न्यूमरेटर हो गया और 1 क्या हो गया? डेनोमिनेटर हो गया, राइट। तो हमें लिखना है द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 11। तो माइनस के 11 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हम पहले माइनस का साइन लगाएंगे और 11/1 को हम क्या लिख देंगे? 1/11। नीचे 1 लिखा है तो उसे हम ऊपर लिखेंगे और 11 ऊपर लिखा है तो उसे हम नीचे, यानी कि 11/1 को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/11, माइनस का 1/11। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है माइनस का 16/45, राइट। तो हम देखेंगे कि 16 क्या है? न्यूमरेटर है और 45 क्या है? डेनोमिनेटर है। तो हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 16/45। तो क्या करेंगे? पहले माइनस का साइन लगाएंगे। तो डेनोमिनेटर में जो लिखा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 45 हमारा ऊपर आएगा और 16 हमारा नीचे आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखना है। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है माइनस का 3/-19। अब हम देखेंगे कि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 3/19। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 3/19 बचा, राइट। तो हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 3/-19 इज इक्वल टू 3/19 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 19/3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो क्या करते हैं? 3/4 लिखेंगे और डिवाइड का साइन हटा के हम किसका साइन लगाते हैं? मल्टीप्लाई का। और 1/2 को हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, राइट। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे
और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से कर ली हमने। तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 3/2। इस 3/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 को क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा। ये क्या होता है क्विशेंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीजर। और हम लिखते किस फॉर्म में है QR/D की फॉर्म में। तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और R की जगह 1/D की जगह 2। और वैसे भी चेक करके देख लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट है माइनस का 5/8 डिवाइडेड बाई 3/2। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 5/8, और डिवाइड का साइन हम किस में बदलेंगे मल्टीप्लाई में, राइट। और 3/2 को हम उल्टा करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, राइट। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, माइनस के 5×2, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे। क्लियर। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 चौक 8, तो बचा क्या हमारे पास माइनस का 5/12, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट, माइनस का 5/12। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है 4/5 डिवाइडेड बाई माइनस के 4/25, राइट। तो क्या करेंगे वही करेंगे, 4/5 लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, और डिवाइड का साइन हम किस में बदलते हैं मल्टीप्लाई में, राइट। और माइनस का साइन लगाएंगे, और 4/25 को उल्टा करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, माइनस का साइन लगा लेंगे बाहर, 25×4/5×4। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 5 से काटेंगे 5 25। तो आंसर हमारा क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है माइनस का 3 सही 1/8 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, राइट। तो इसको पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 8 की पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 8 तिया 24, और ऊपर वाला एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 8 तिया 24 और एक 25/8 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, और अपॉन 1 कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिखेंगे माइनस का 25/8, और डिवाइड का साइन हटा के हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, लिखेंगे माइनस, और डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन को हमने किसमें उल्टा करके लिख दिया, 10/1 को क्या लिख दिया 1/10 लिख दिया। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन किसका आ गया प्लस का आ गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमने करी तो क्या आया प्लस आया। 25×1/8×10, राइट। अब हम इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 5 और नीचे क्या बचा 8 दूनी 16। तो यही इस पार्ट का आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका ई पार्ट। ई पार्ट क्या है? 80 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन माइनस का 5, राइट। तो इसमें भी हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? 80 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन हम किस में बदलते हैं? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, राइट। और 1 अपॉन माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे? उल्टा करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 5 अपॉन 1 हो जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, यानी कि माइनस 80 क्रॉस 5 अपॉन 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 500 5 अट्ठे 40, माइनस का 400 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? एफ पार्ट है माइनस का 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 सही 1/5। क्लियर है? तो ये कैसा फ्रैक्शन है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो माइनस का 16 ऐसे ही लगेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, पहले इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस का साइन ऐसे ही लगाएंगे, 5 या 15 और 1 16/5, राइट। तो माइनस का 16 ऐसे ही लिखेंगे और डिवाइड का साइन हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में। और माइनस का साइन ऐसा ही 16/5 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/16। आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 16 क्रॉस 5 अपॉन 16। तो 16 से 16 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? प्लस का 5। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ईच क्विशेंट। ए पार्ट है 1 सही 8/49 डिवाइडेड बाई -13 4/7। तो ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 की हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 8 ऐड करेंगे, राइट, अपॉन 49 डिवाइडेड बाई माइनस का साइन ऐसे 13 13 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का +4 ऐड हो जाएगा अपॉन 7, राइट। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 49 में 8, 49 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57 अपॉन 49 डिवाइडेड बाई माइनस 13 सत्ते 91, यानी कि 91, 91 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95 अपॉन 7, राइट। अब क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? 57 अपॉन 49, डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और 95 अपॉन 7 को हम क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे? माइनस के 7 अपॉन 95, राइट। तो अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, क्या हो जाएगा? माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 57 क्रॉस 7 अपॉन 49 क्रॉस 95। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, तो 7 एकम 7, 7 7 49, 19 पंजे 95, 19 तिया 57। तो बचा क्या हमारे पास? माइनस के 3 अपॉन 35। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में भी क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, 5 क्रॉस 36, ऊपर वाला +5 ऐड हो जाता है अपॉन
36 डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस 9 प्लस 1 अपॉन 9, राइट। माइनस का साइन लगाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 16 17 18 प्लस 5 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 9 चौक 36 और 37/9, राइट। तो माइनस का ये हो गया 185 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 37/9। क्लियर है। अभी हमने क्या करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 185 अपॉन 36, डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और जो ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, 37/9 को लिख देंगे 9/37, राइट। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 5 से कट जाएगा, 37 एकम 37, 37 पंजे 5 सत्ते 35, 5 या 15, 16 17 18, तो ये क्या बचा नीचे, माइनस का 5/4। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो 5 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, तो इसे क्या लिख देंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये क्विशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीजर। किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में लिखते हैं। माइनस का साइन लगाएंगे, 1 सही 1/4, राइट। नेक्स्ट पार्ट, इसका सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट है -3 सही 7/9 डिवाइडेड बाई -4 सही 8/15। तो इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का प्लस का 7 ऐड हो जाएगा और अपॉन में 9 डिवाइडेड बाई, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला +8 ऐड हो जाएगा अपॉन 15, राइट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 9 तिया 27, 27 और 7, 27 और 7 34, राइट, अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 15 चौका 60, माइनस का लगाएंगे साइन, 60 15 चौका 60 और 8 68/15। क्लियर। अब क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखेंगे। तो -34/9 मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड की जगह किसका साइन, मल्टीप्लाई का, और इसको हम लिख देंगे -15/68। क्लियर। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या होता है, प्लस होता है, और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस तो हो गया हमारा प्लस। अब 34 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 9 की मल्टीप्लाई 68 से करेंगे, राइट। तो काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 68, 17 चौका 68, है ना, 17 चौका 68, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या बचा हमारे पास 5/6, राइट। तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय व्हाट मस्ट 2 सही 17/54 वी मल्टीप्लाई टू गेट -4 सही 31/36। कह रहे हैं हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 सही 17/54 को कि हमें क्या मिल जाए, -4 सही 31/36। तो हम लिखेंगे लेट वी मल्टीप्लाई विथ x, राइट।
तो हम लिखेंगे 2 सही 17/54 क्रॉस एक्स, हमने किससे मल्टीप्लाई करा, एक्स से, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के 4 सही 31/36। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो 2 क्रॉस 54 प्लस 17/54 क्रॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, ऊपर वाला 31 ऐड हो जाएगा अपॉन 36, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 प्लस 17 अपॉन 54 क्रॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 6 24, 4 3 12 13 14 प्लस 31 अपॉन 36, राइट। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 1 और 1 2, 125/54, राइट। और क्रॉस एक्स इज इक्वल टू 4 और 1 5, 4 और 3 7, 1 माइनस 36, राइट। अब एक्स के साथ जो लिखा है, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 175/36 डिवाइडेड बाई 125/54, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, डिवाइड का साइन हटा के किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 175/36 क्रॉस, इसको उल्टा करके लिख देंगे, जब क्रॉस का साइन हटाते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब इसको काटेंगे, 5 से करें 5 10 55 25, 5 3 15 55 25, 18 दूनी 36, 18 3 54, 55 25, 5 7 35, क्या बचा 7 क्रॉस 3 अपॉन 10, तो ये हो गया हमारा 21/10। लेकिन ये क्या है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। आंसर क्या आया हमारा, x की वैल्यू आ गई 21/10। अब ये क्या है, ऊपर बड़ी डिजिट है नीचे छोटी है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या लिख देंगे इसे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का साइन भी है यहाँ पर, ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 10 दूनी 20, राइट, 1 बचा अपॉन 10, 10 दूनी 20 और 1 21/10। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ए पार्ट और बी पार्ट आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो पहले सॉल्व करते हैं, 2/5 लिखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 4/-7 को हम क्या लिख देंगे, माइनस के 4/7, राइट, डिवाइडेड बाई 1/-2 को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऊपर लिख देंगे और माइनस का 1/2, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 लिखेंगे, डिवाइड का साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और फ्रैक्शन को हम क्या लिख देंगे, उल्टा करके, 4/7 को हम लिख देंगे 7/4, डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो माइनस का साइन बाहर आएगा, 7 क्रॉस 2 अपॉन 5 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये बचा माइनस के 7/10 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, राइट। अब डिवाइड का साइन फिर हटाएंगे हम और किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस के 7/10, और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये कैसा हो जाएगा, माइनस के 2/1 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7/5, राइट। इस पार्ट का आंसर आ गया 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 डिवाइडेड बाई, पहले इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस के 4/7 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, क्लियर है। 2/5 डिवाइडेड बाई, अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, माइनस के 4/7 लिखा, डिवाइड का साइन किसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई में,
और माइनस का क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2/5 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 दूनी 8 बटे 7 एकम 7। अब डिवाइड का साइन लगा है, इसको हम किसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे और फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो 2 चौक 8, तो ये बचा हमारे पास 7/20। तो हम लिख देंगे कि दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि इस ए पार्ट का आंसर क्या है 7/5 और बी पार्ट का आंसर क्या है 7/20। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या वे इक्वल है, तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल हमारे नहीं है, तो हमने लिख दिया दे आर नॉट इक्वल। तो 3E एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।